बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 4.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में आपको सिखाया था, जो कि 4 पैनल और 4.2 किलोवाट के क्राउन एक्सावियर इन्वर्टर और इसके साथ ही 2 ट्यूबलर बैटरीज पर मुश्तमिल, जो कि इंस्टॉलेशन सक्सेस करके मैंने आपको इसका कंप्लीट तरीका सिखाया था। तो जिन दोस्तों ने वीडियो ना वॉच की हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से वॉच कर सकें और अपनी इंस्टॉलेशन को इसी तरीके से सक्सेस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि क्राउन एक्सावियर 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो आपसे गुजारिश है कि आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 4.2 किलोवाट के क्राउन एक्सावियर 2 की इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की सेटिंग में और बाकी इन्वर्टर की सेटिंग में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है। आप देख सकते हैं बटन इसके बाहर शो नहीं हो रहा है, ये टच बटन है। इनको हम टच करते जाएंगे तो ये जो है वर्किंग में आते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इनकी नंबरिंग चेंज हो रही है। तो इन्वर्टर की सेटिंग में इन होने के लिए हम इंटर के ऑप्शन से इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे। रिवर्स फॉरवर्ड से हम सेटिंग में फ्रंट बैक कर सकते हैं, और एस्केप से हम जिस सेटिंग में भी होंगे, हम अगर स्क्रीन से बाहर आना चाहें तो हम बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर ये USB पर रखा हुआ है, क्योंकि ये ऑटो सेटिंग पर है तो हमने यहाँ पर USB पर नहीं रखना है, क्योंकि हमने जो सेटिंग रखनी है यहाँ पर वो SBU पर रखनी है, ताकि सबसे पहले लोड जो है वो सोलर पर चले, उसके बाद बैटरी पर और उसके बाद फिर वो वापडा पर चले। तो हम यहाँ पर इसकी सेटिंग को यूँ रखेंगे कि SBU, सबसे पहले जो लोड है वो सोलर पर होगा, उसके बाद वो बैटरी पर आएगा, फिर उसके बाद वो जब उसे वापडा ज़रूरत होगी तो वो वापडा पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकंड नंबर पर यहाँ पर 60 एम्पेयर है, जो कि सोलर से चार्जिंग के एम्पेयर है। तो यहाँ पर 4 सोलर प्लेट्स हैं, तो इस एम्पेयर को हम कम करेंगे, क्योंकि 60 एम्पेयर से अगर बैटरी चार्ज होगी तो जो है हमारी बैटरी डेड हो सकती है, क्योंकि एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर इसको कम करके यहाँ पर मैं इसको 30 एम्पेयर पर रख दूँगा, ताकि कम एम्पेयर से अगर बैटरी चार्ज होगी तो बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी और देर बाद तक इनको बैकअप भी दे सकेगी और बैटरी की लाइफ जो कि बढ़ सकेगी। 3 नंबर की सेटिंग यहाँ पर APL पर है, तो APL से हटाकर मैं यहाँ पर इसको UPS पर रखूँगा, ताकि इनके जो घर का लोड है वो जब वापडा टू सोलर ट्रांसफ़र हो या सोलर टू बैटरी ट्रांसफ़र हो तो UPS की तरह वर्क करे। 5 नंबर पर सेटिंग यहाँ पर AGN पर है, जो कि ड्राई बैटरी की सेटिंग है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ड्राई बैटरी की सेटिंग नहीं रखेंगे। यहाँ पर बैटरी तो ट्यूबलर है, लेकिन हम ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग भी नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर USE पर रखेंगे, ताकि मैंने इसकी सेटिंग जो कि बैटरी की वोल्टेज की जो सेटिंग है वो करनी है, इसलिए मैं इसे USE पर रखूँगा, ताकि बैटरी की सेटिंग की जो वोल्टेज की जो सेटिंग है वो मैं चेंज कर सकूँ। 6 नंबर पर यहाँ पर हैवी लोड को डिसेबल रखा हुआ है, यानी कि LTD पर रखा है। 7 नंबर पर टेम्परेचर को भी डिसेबल रखा हुआ है। 9 नंबर पर 50 हर्ट्ज़ है और 10 नंबर पर 230 वोल्ट है। 11 नंबर पर यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सिर्फ 11 नंबर पर यहाँ पर यूटिलिटी से एम्पेयर की चार्जिंग है, तो हमने खैर यूटिलिटी यानी कि बिजली से तो बैटरियों को चार्ज करवाना ही नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ सोलर से चार्ज करवाना है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। 12 नंबर पर यहाँ पर जो कि बैटरी के बैकअप की सेटिंग है, तो यहाँ पर इनको बैटरी का बैकअप लोड शेडिंग के टाइम पर चाहिए, तो इसलिए लोड शेडिंग के टाइम पर जिन एरियाज़ में बैटरी का बैकअप चाहिए होता है वहाँ पर बैटरी के बैकअप की सेटिंग जितनी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग जो कि 24.5 पर रखूँगा, ताकि इनकी बैटरी इनको कम से कम 2 घंटे तक बैकअप दे सके। अगर इनकी लाइट जाती है तो यानी कि लोड शेडिंग के टाइम पर इनको 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे इनकी बैटरी इनको बैकअप दे सके, इसलिए यहाँ पर 12 नंबर पर मैंने 24.5 पर सेटिंग रखी है। 13 नंबर पर यहाँ पर सेटिंग 27.0 है, तो यहाँ से इसको हटा के मैं 26.0 पर रखूँगा, ताकि सुबह के टाइम पे इनका सोलर बहुत जल्द ज्वाइन हो और इनकी वापडा बहुत जल्द डिस्कनेक्ट हो सके, ताकि इनका जो बिजली का जो बिल है वो बहुत कम आए। 16 नंबर पर यहाँ पर S&U पर है, यानी कि इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है, तो बिजली से जो है इनकी बैटरियाँ वो चार्ज हो रही हैं, यानी कि सोलर और वापडा दोनों मिलकर बैक वक्त में बैटरी को चार्ज करेंगे। तो ऐसी सूरत में बैटरी ओवर चार्ज होती है और बैटरी बहुत जल्द डेड हो जाती है। तो S&U तो हमने हरगिज़ नहीं रखना होता, और यहाँ पर सिर्फ इनके बकौल जहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, इनके बकौल के इनको सिर्फ सोलर से बैटरियाँ चार्ज करवानी है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं OS पर रखूँगा, ताकि इनकी जो बैटरीज हैं वो सिर्फ सोलर से ही चार्ज हो, वापडा पर ना जाए, ताकि इनका जो बिल है वो कम आए, क्योंकि इनको अपना बिजली का बिल कम करवाना है।
18 नंबर पर यहाँ पर BON पर यानी कि बीप को ऑन पर रखा हुआ है। 19 नंबर पर सेटिंग को ESP पर रखा हुआ है, यानी कि जैसे मैं अगर स्क्रीन पर काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसको 19 नंबर पर ESP पर रखते हैं, ताकि अगर हम काम करते करते हम कोई और काम करने लग जाएँ तो हम इसे छोड़ दें तो ये मेन स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। 20 नंबर पर LON पर यानी कि जो इसकी जो लाइट है इसको ऑन रखना होता है, इसको ऑन रखा हुआ है। 22 नंबर पर यहाँ पर अलार्म को ऑन रखा हुआ है, ताकि इनका जो अलार्म है यानी कि इनका जो अलार्म है, जो सोलर जब इन होता है या सोलर आउट होता है या वापडा इन होती है और वापडा आउट होता है, वापडा आउट हो उस टाइम पे जो इनकी बीप होती है यानी कि जो इनके अलार्म होता है वो इनको सुनाई देना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो इनके पास इन्वर्टर में जो एरर आते हैं और एरर की जो बीप होती है वो बीप इनको शो होनी चाहिए, ताकि इनको पता चलना चाहिए हमारे इन्वर्टर पर कोई ना कोई एरर आया हुआ, ताकि ये इसको फ़ौरन जो है ना उस पर वर्क कर सकें, ये उस पर यानी कि फ़ौरन इसको कंट्रोल कर सकें। तेईस नंबर पर यहाँ पर बाईपास को डिसेबल रखा है, तो यहाँ पर मैं बाईपास को इनेबल रखूँगा, ताकि अगर इनका हैवी लोड अगर चलता है और इनके पास बैटरी का बैकअप कम होता है या सोलर से कैपेसिटी कम आ रही होती है तो इनका लोड ऑटोमेटिकली वापडा पर ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसी सूरत में जब इनके पास वापडा मौजूद हो तो ये ऑटोमेटिकली जब वापडा पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इस पर हैवी लोड इन्वर्टर पर नहीं आएगा और इन्वर्टर ऐसी सूरत में शॉर्ट सर्किट होने से या जलने से बच सकता है। 25 नंबर पर हम यहाँ पर FEN पर रखते हैं, ताकि जो एरर आते हैं 4 नंबर 5 नंबर 15 नंबर या 9 नंबर का, वो यहाँ पर जो नंबर है एरर का वो यहाँ पर शो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम इसको 25 नंबर पर FEN पर रखते हैं। 26 नंबर पर जो कि बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग है 28/2 पर है और इनके पास ट्यूबलर बैटरी है और वो भी TX 2500 है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर इसके वोल्टेज को ज़्यादा करना पड़ेगा और वैसे भी ये वोल्टेज बहुत कम है, तो यहाँ पर 26 नंबर पर सेटिंग को ज़्यादा कर मैं 29/6 पर रख दूँगा, जो कि ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग के मुताबिक मैं रखता होता हूँ अपनी तमाम सेटिंग्स में, ताकि इनकी बैटरी अगर थोड़े ज़्यादा वोल्ट से चार्ज होगी तो इनकी बैटरी फुल चार्ज हो सकेगी और इनको बैकअप भी जो है देर पार तक दे सकेगी। 27 नंबर पर यहाँ पर फ्लोटिंग चार्जिंग 27/0 पर है। इनकी बैटरी अगर 50% डिस्चार्ज होती है तो कम वोल्ट से अगर चार्ज होगी तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा वोल्ट अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा वोल्ट से फ्लोटिंग चार्जिंग अगर चार्ज होती है तो ऐसी सूरत में इनकी बैटरी बहुत जल्द डेड हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इसको कम वोल्ट यानी कि 27/0 पर रखते हैं। 29 नंबर पर यहाँ पर जो कि कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है 21/0, यानी कि बैटरी इनकी 21/0 पर आएगी तो इनके घर का पूरा लोड ऑफ हो जाएगा। ऐसी सूरत में अगर इनके पास वापडा मौजूद नहीं होगी तो इनका लोड जो कि ऑफ हो जाएगा और इन्वर्टर भी इनका ऑफ हो जाएगा। तो इसकी सेटिंग यहाँ पर 21/0 पर ही है, 21/0 से कम नहीं होती। अगर ये कम हो तो हम इसको 20/0 पर रख सकते हैं, लेकिन ये अक्सर इन्वर्टर ऐसे हैं जिन पर 21/0 पर ही एंड होती है, तो हम यहाँ पर इसको 21/0 पर कट ऑफ वोल्टेज रख देंगे। 30 नंबर पर जो कि इक्वलाइजेशन की सेटिंग है तो यहाँ पर हम इसको ADS पर रखते हैं और 31 नंबर पर ये 29/2 और इसी तरीके से 33 पर 60, 34 पर 120, 35 पर 30D और 36 पर ADS, यानी कि जो 30 से लेकर 36 तक जो इक्वलाइजेशन की सेटिंग होती है इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, यानी कि डिसेबल रखते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, इनको नहीं छेड़ना होता। और 37 नंबर पर यह हमें बता रहा है कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है या ऑफ ग्रिड है, तो यहाँ पर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ऑफ ग्रिड पर ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो इन्वर्टर है 4.2 किलोवाट का, इसमें लोड 1 अलग है और लोड 2 जो है वो अलग है। तो ये अभी जो सेटिंग है ये लोड 2 की सेटिंग बता रहा है, यानी कि 21/0 अगर लोड 2 इतने पर आए तो हमें कितने पर इसको कट ऑफ करवाना है। तो लोड 2 की सेटिंग है वो 21/0 पर ही रखिए, ताकि अगर इनके पहली बात तो है कि यहाँ पर इनका लोड 2 अलग नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर लोड 1 पर ही सारा लोड चल रहा है। हैवी लोड यहाँ पर इसकी सेटिंग नहीं है, लेकिन हैवी लोड की सेटिंग फिर भी मैं कर देता हूँ इनकेस अगर फ्यूचर प्लानिंग है कि अगर इनको मुस्तकबिल में अगर हैवी लोड डालना पड़े तो इनका हैवी लोड की सेटिंग इनको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जो 60 नंबर की सेटिंग है इसको 21/0 पर ही रखूँगा, क्योंकि 21/0 तक ये सेटिंग पहुँचेगी ही नहीं हैवी लोड 2 की, क्योंकि हैवी लोड 2 को हमने जल्द कट ऑफ कराना होगा। तो हैवी लोड 2 को जो इसकी नेक्स्ट सेटिंग है उसमें जाके इसको बढ़ा देंगे, यानी कि इसको ज़्यादा कर देंगे ताकि हैवी लोड 2 बहुत जल्द कट ऑफ हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर 21/0 पर ही रहने देंगे। 61 नंबर पर यहाँ पर DDS पर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ओके है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 62 नंबर पर भी बिल्कुल ओके है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इस सेटिंग को हम नहीं छेड़ेंगे। 64 नंबर पर जो कि ये हैवी लोड 2 के बैकअप की सेटिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको हैवी लोड 2 हमने अगर कट ऑफ कराना है तो यहाँ पर हम इसको 25/0 पर
रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इसको 24.5 पर रख देते हैं, ताकि 24.5 पर अगर इनका हैवी लोड आएगा तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाएगा। जब हैवी लोड 24.5 पर आते ही कट ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इनका जो लो लोड है वो लोड चलता रहेगा और वो 21.0 तक पहुँचेगा तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि पूरा घर का लोड ऑफ हो जाएगा। और बाकी सेटिंग इसकी हैवी लोड की है और वो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। यानी कि ये इन्वर्टर जो कि क्राउन एक्सावर 4.2 क्राउन एक्सावर 4.2 जो कि वो हैवी लोड 1 और हैवी लोड 2, यानी कि इसमें दो लोड हैं, हैवी लोड 1 अलग रख सकते हैं और हैवी लोड 2 अलग रख सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर हम इस पर सिर्फ फर्स्ट लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड लोड हम इस पर नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम पर बिजली यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ से हमें दिखा रहे हैं कि 230 वोल्ट आ रहे हैं और सोलर से भी इस टाइम पर ये हमें बता रहे हैं कि 61 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि 0 वाट, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पर वैसे ही कैपेसिटी सोलर की ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हमें 0 वाट दिखा रहा है। और जो वोल्टेज है इन्वर्टर हमें बना के दे रहे हैं वो 229-230 वोल्ट तक बन रहे हैं और 50 हर्ट्ज़ पर बन रहे हैं। और जो बैटरी है वो 24.5 पर है, यानी कि इनकी बैटरी यहाँ पर ये समझ लें कि आप 40% इस टाइम पर चार्ज है और इनको लोड शेडिंग के टाइम पर इनको बैकअप देगी। और आप देख सकते हैं कि पहले इसके बैटरी के सेल चल रहे थे, यानी कि बिजली से चार्ज हो रहा था, लेकिन बिजली से चार्जिंग इसकी मैंने ऑफ़ कर दी है। अभी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगा और बिजली से ही चार्ज नहीं होगा, इसलिए इसके जो बैटरी के जो सेल हैं वो स्टेबल हो गए हैं। जब लाइट जाएगी तो लाइट के जाते ही इनको जो कि लोड है वो बैकअप, इनका जो लोड है घर का वो सारा बैटरी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उस टाइम पर इनके सेल इस्तेमाल होंगे और बैटरी इनकी ऐसा ऐसा डाउन होगी। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि कि इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली जो कि वापडा ज्वाइन होगी और ऑटोमेटिकली वापडा कट ऑफ होगी। इस टाइम पर इनके जो घर का लोड है वो कुछ सोलर पर चल रहा है और कुछ जो है वो वापडा से चल रहा है। तो जब वापडा जाएगी तो फिर सारा लोड बैटरी पर आ जाएगा, क्योंकि जब वापडा जाएगी उस टाइम पे सोलर भी मौजूद नहीं होगा और सुबह के टाइम पे जैसे ही सोलर इन होगा तो वापडा को डिस्कनेक्ट कर देगा और सोलर से सारा इनका घर का लोड चलता रहेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि 4.2 किलोवाट के क्राउन एक्सावर के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में मैंने आपको सिखाया, तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को इस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी और आप खुद इस इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं, ये जो कि बहुत इसी तरीका है जो मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।